इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 81 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। गंगाराम अस्पताल में वो इलाज ले रहे थे, वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़े सदमे की तरह है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते कुछ दिनों से लगातार उनकी सेहत नासाज चल रही थी और गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 81 साल की आयु में शिबू सोरेन का निधन हो गया। शिबू सोरेन जो कि झारखंड का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, पार्टी को खड़ा करने, पार्टी को बड़ा करने और अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे को भी उन्होंने जिस तरह से तैयार किया, अलग झारखंड के लिए लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। गुरुजी के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरुजी के तौर पर शिबू सोरेन को जाना जाता रहा भारतीय राजनीति में और खासतौर पर झारखंड के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, अलग राज्य के उन्होंने जो प्रयास किया, उनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। हेमंत सोरेन, उनके बेटे, कह रहे हैं आज मैं शून्य हो गया हूं। पहले तो आप ये जानकारी दें, सेहत उनकी नासाज चल रही थी, गंगाराम अस्पताल में वो लगातार इलाज पा रहे थे। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, काफी बीमार थे और गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट करके ये जानकारी खुद दी है और वो खुद भी वहीं पर थे, लगातार वो वहाँ जा रहे थे। और जिस तरह से शिबू सोरेन का नाम है झारखंड की राजनीति में, एक बड़ा कद है झारखंड आंदोलन से लेकर तमाम चीजों को लेकर, ऐसे में झारखंड के लिए जाहिर है बेहद आज का दिन शोक भरा है, क्योंकि 81 साल की उनकी उम्र थी और जिस तरह से शिबू सोरेन का एक अपना कद था, उसको यदि आप देखें तो जाहिर है ये एक बड़ी ही दुखद खबर आज आई है। और अभी फिलहाल जानकारी ये मिली है कि उनका निधन हो गया है और सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है। नीतीश, अगर राजनीति के लिहाज से देखें, उनकी राजनीति जिस तरह की रही है, आदिवासी समाज के लिए खड़े होना, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए लगातार संघर्षरत रहना, और ऐसा नहीं है कि वो जो चुनावी राजनीति है उसमें उनका सफर बड़ा आसान रहा। पहली बार जब वो चुनाव के लिए खड़े हुए तो वो पराजित भी हुए, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू किया वो 1996 तक लगातार जारी रहा। जी हाँ, बिल्कुल। काफी उतार चढ़ाव बड़ा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। और आप देखें कि जिस तरह से एक बार वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, उनकी पराजय हो गई थी और उसके बाद कई ऐसे मौके हैं जब उन्होंने खुद को राजनीति में स्थापित किया और ऐसा लगा कि अब शायद वो हाशिए पर चले जाएंगे। कई बार ऐसा लगा कि शिबू सोरेन की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक रही है, लेकिन फिर वो वापस लौटे और उन्होंने खुद को स्थापित किया। और आज भी हेमंत सोरेन जिस जगह पर हैं, जाहिर है उसमें एक बड़ा योगदान शिबू सोरेन का ही है, क्योंकि जो एक राजनीतिक जमीन खड़ा की गई थी शिबू सोरेन की तरफ से, आज उसी जमीन को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में खुद को स्थापित हैं। और इसलिए उन्होंने खुद पुत्र के नाते ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन का जाना झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर और आज का दिन झारखंड के लिए निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि झारखंड की स्थापना ही को जोड़कर देखा जाता है शिबू सोरेन से। झारखंड का जो गठन हुआ उसके लिए जो एक लंबा आंदोलन चला, उसके वो प्रतीक के तौर पर बन गए थे शिबू सोरेन। और ऐसे में जाहिर है जब आज उनके निधन की खबर आई है तो कोई भी राजनीतिक दल हो, सिर्फ जेएमएम ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल जुड़े लोग जो हैं वो
इस बात को लेकर काफी शोक जता रहे हैं। और अब ये जानकारी मिली है कि वो उनका जो शव है वो अब झारखंड के लिए लाया जाएगा, रांची लाया जाएगा आखिरी दर्शन के लिए। हालांकि फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में परिवार से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज चल रही थी और वेंटिलेटर पर वो थे, और हेमंत सोरेन इसी सिलसिले में वहां पर चले गए थे शुक्रवार को ही जी। और उस समय से लगातार ये माना जा रहा था कि उनकी स्थिति काफी खराब है। और आज से विधानसभा का चूंकि सत्र भी शुरू हो रहा था और ऐसी स्थिति में जब आज ये सुबह सुबह खबर आई है तो जाहिर है तमाम जो MLA हैं वहां झारखंड में, उन सबों के लिए आज एक काफी दुखद दिन।